अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वन साइडेड लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट आ जाती है, राइट हैंड लिमिट आ जाती है। ठीक है, और हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह हम कंटिन्यूटी में लिमिट्स का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वन साइडेड लिमिट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? इन डिफाइनिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन पर लिमिट लगा रही है। वी रिस्ट्रिक्टेड एक्स। ठीक है, क्या एक्स पे रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई गई है? टू एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। क्या एक ओपन इंटरवल सी को कंटेन कर, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है वन साइडेड लिमिट में। ठीक है, ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। वी स्टडीड द बिहेवियर ऑफ एफ ऑन बोथ साइड ऑफ सी। यानी कि हमारे पास अगर नंबर लाइन में सी है, कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर 2 है ना, तो हम सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम देखेंगे कि सी की दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी उसका बिहेवियर फंक्शन का क्या है। ठीक है, यानी कि जस्ट हमने सी पे नहीं बताना, बल्कि सी की दोनों साइड्स पे बताएंगे कि उसकी लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर फंक्शन का बिहेवियर क्या है, जो उसकी राइट साइड पे आ रहा है उस पर हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर क्या है। However, in some cases it is necessary to investigate one-sided limits। के कुछ क्वेश्चंस में, कुछ केसेस में हमारे पास वन साइडेड लिमिट को इन्वेस्टिगेट करना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, वन साइडेड लिमिट्स में हमारे पास क्या आती हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में? क्या एक चीज़ डिनोट की गई है, मतलब डिफ़र की गई है बाकी लिमिट से। सिंपल अगर हमारे पास लिमिट होगी तो x अप्रोचेस टू c होगी, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी तो हमारे पास x अप्रोचेस टू c के ये ऊपर माइनस भी होगा। ठीक है, ये माइनस लेफ्ट साइड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं? l के। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो l के इक्वल होगी और इज रीड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है? एल के इक्वल है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, कि हमारे पास ये जो एक्स है ये अप्रोच कर रहा है सी को लेफ्ट साइड से। हमने सी माइनस या सी नेगेटिव नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या कहेंगे कि एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द लेफ्ट। इफ़ वी हैव नंबर 2, 3 और एनी अदर नंबर, देन वी विल रीड इट एज एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम द लेफ्ट, 2 फ्रॉम द राइट। ठीक है, इसी तरह हमने बाकी को राइट हैंड लिमिट को भी रीड करेंगे। आगे क्या है? फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्स है ये सफिशेंटली क्लोज टू सी है, बट लेस देन सी। यानी कि हमारे पास सी के बिल्कुल क्लोज होगा, लेकिन क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट में वो लेस देन होगा। फॉर एग्जांपल 2.9 इज़ क्लोज टू 3। अगर हमारे पास नंबर सी जो है 3 है तो इसका सफिशेंटली क्लोज क्या है? 2.9, 2.99 भी हो सकता है, बट वो लेस देन तो है सी से। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एल। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की होगी वो बिल्कुल क्लोज होगी, तो जो कि हमारे पास एल आई, यानी कि ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट जो होगी वो हमारे पास एल की इक्वल आएगी। ठीक है, और हमारे पास राइट हैंड लिमिट में क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी इसको भी पढ़ने का मेथड सेम लेफ्ट हैंड लिमिट का है कि सी पॉजिटिव नहीं बल्कि एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम राइट। ठीक है, और लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास एम के। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो वो एल के, और राइट हैंड लिमिट है तो एम। ठीक है, इज रीड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम द राइट। ठीक है, फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी। ठीक है, ये सेम थिंग आ गई है कि सफिशेंटली क्लोज टू सी, बट लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास लेस देन था और राइट हैंड लिमिट में हमारे पास ग्रेटर देन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एम। ठीक है, वहाँ हमारे पास एल था, यहाँ हमारे पास एम है। ठीक है, ये हमारे पास एक नोट है। क्या है? द रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर सेम एज वी स्टडी टू कैलकुलेटिंग द लिमिट इन द प्रोसीडिंग सेक्शन। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करने का जो मेथड है वो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम सिंपल लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि क्या क्राइटेरिया है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी
f of x is equal to L if and only if limit of a function f of x approaches from left is equal to limit of a function f of x approaches to c from right। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, तो फिर हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल के थ्रू कि कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x, ये एक फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की गई है, और एक हमारे पास क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x एग्जिस्ट। ठीक है, हमारे पास 2 और 4 पे बतानी है। अब हमारे पास क्या है कि जो 2 के लेफ्ट लिमिट किस में पुट करेंगे और राइट लिमिट किस में पुट करेंगे, इनके जो लेस देन 2 होगा जो फंक्शन, ठीक है, उस पर हम ये x लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर देंगे। और हमारे पास जैसे कि ये देखें x इज़ लेस एंड इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे पास इस पर क्या लगेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है 7 माइनस एक्स पे, तो यहाँ पे कौन सी लिमिट लगेगी, राइट हैंड लिमिट। अगर इन दोनों की लिमिट इक्वल आ जाएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं इक्वल आएंगी तो नहीं करेंगी। ठीक है, हम इस एग्जांपल में लिमिट पुट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 of x प्लस 1। ठीक है, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, 2 to 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि लिमिट को लेफ्ट और राइट के यानी कि जो फंक्शंस थे वो गिवन थे, इसलिए हमने इस तरह इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब सेकंड था हमने राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ f of x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या था तब, जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि जो राइट हैंड पे हमारे पास आएगा ग्रेटर देन 2 के लिए, तो वो क्या था 7 माइनस एक्स का फंक्शन था, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो 7 माइनस 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फंक्शन जो है इस फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट करती है विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 ऑफ f of x एग्जिस्ट, वो प्रूव करेंगे। ठीक है, कि है या नहीं, तो हमारे पास देख लेंगे कि फंक्शन x अप्रोचेस टू 4 पे लेफ्ट पे यानी कि जो हमारे पास लेस देन 4 था वो कौन सा फंक्शन है, x इज़ लेस एंड इक्वल टू 4 था, तो इस पे कौन सा फंक्शन आएगा 7 माइनस एक्स, और यहाँ पे x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे x है। तो हमने जब इस पे x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट f of x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 7 माइनस एक्स था, तो लिमिट हमने पुट करेंगे यानी कि x अप्रोचेस टू 4 था, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने राइट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, तो वो क्या होगी, जो x ग्रेटर देन 4 होगा जिस फंक्शन पे उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव यानी कि 4 फ्रॉम राइट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और ये हमारे पास फंक्शन क्या था यहाँ पे 4, जिस पे हमारे पास x ग्रेटर देन 4 था, वहाँ पे कौन सा फंक्शन था x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 4। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो इस पे लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर द लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है, इसमें देख लेते हैं कि उन्होंने क्या है, स्टेटमेंट है डिटरमाइन दी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिटरमाइन करें एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x अप्रोचेस टू c। क्या हमारे पास पहले इन फंक्शंस पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिटरमाइन करनी है, राइट हैंड लिमिट भी, और फिर हमारे पास लिमिट एट x अप्रोचेस टू c। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम पहले इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट, और फिर c इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई किया यानी कि x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे 1 माइनस है तो ये 1 लेफ्ट से है। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 यहाँ पे आएगा और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ठीक है, हमारे पास अब अगर हम 1 फ्रॉम लेफ्ट लेंगे तो 1 की लेफ्ट साइड पे बिल्कुल क्लोज कौन सा नंबर आ रहा है 0.9 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, तो हमने इधर 1 ही पुट करेंगे, x की जगह पे 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 यानी कि x की जगह पे 1 आ जाएगा माइनस 5, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन f of x एज x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट। ठीक है, लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर हम 1 के राइट साइड पर देखें तो 1.1 जो कि हमारे पास क्लोज तो 1 की ग्रेटर देन भी है और क्लोज भी है, तो क्या होगी 1.1, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है,
तो इसलिए हम क्या करेंगे 2x² की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएगी। और सेम अगर हम इसके फंक्शन पे यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास -2 आएगा। यही हमारे पास क्वेश्चन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें और सिंपल लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड करें, जो कि हमारे पास तीनों इक्वल आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 9 और x माइनस 3। ठीक है, और फिर c क्या है हमारे पास, c इज इक्वल टू -3। इस पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट f(x). ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x² माइनस 9 और x माइनस 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास अगर डायरेक्ट पुट करते हैं हमारे पास ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारे पास -3 का स्क्वायर हमारे पास -9 नहीं बल्कि 9 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से माइनस जो है वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो हम इस पर क्या करेंगे, नीचे भी हमारे पास -6 0 बाय -6 आ जाए, और राइट हैंड लिमिट पे भी हमारे पास ये इस तरह ही यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में लेते ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेते हैं, यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली 3 के ही इक्वल आएगा, सॉरी -3 के, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन f(x). अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके देखें x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस 3 के आ जाएंगे ना, तो x प्लस 3 की जगह पे जब हम -3 पुट करेंगे -3 प्लस 3 तो वो भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से सिंप्लीफाई करके भी, यानी कि इसके माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट का आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अब हमारे पास फंक्शन क्या है कि अगर मॉडुलस खत्म करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास नेगेटिव फंक्शन होगा वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देंगे, और जो हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन होगा, ये देखें अब ये 5 है, जब हमने नेगेटिव साइड पे यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट था तो लेफ्ट साइड पे देखेंगे विच इज़ सफिशिएंटली क्लोज टू 5, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइड पे x माइनस 5। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे लगाएंगे, जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट होगा, लिमिट f(x) एज x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट x, यहाँ पे फंक्शन x माइनस 5 कर दिया। ठीक है, तो हम फंक्शन सबसे पहले इसका मॉडुलस खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 आ जाएगा और x माइनस 5, जब हमने यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट। ठीक है, f(x) हमारे पास यहाँ नेगेटिव लिया था फंक्शन, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट, x माइनस 5 आ जाएगा, इधर जब हम पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आई हैं, तो इसलिए हमारे पास अगर वैसे सिंपल फंक्शन पे भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो 5 माइनस 5 हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और ये हमारे पास जो लिमिट सिंपल लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 0। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।